हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर एचटीएमएल में आने के बाद हम लोग एचटीएमएल में पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो कैसे अलाइनमेंट चेंज करते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे ब्रेक रो के बारे में और बोल्ड टैग के बारे में। तो याद रखिए, सबसे पहले अगर जो ये समझे हम लोग कि ये चेंजिंग अलाइनमेंट क्या है, इसके बारे में अलाइनमेंट। तो शायद आप लोग पढ़े अलाइनमेंट 4 होते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं? चार। पहला क्या होता है? लेफ्ट, दूसरा सेंटर, तीसरा राइट, और उसके बाद से समझे ना, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिस। लेफ्ट का मतलब तो पता ही होगा, सारा कंटेंट किधर से लिखेगा? लेफ्ट साइड से। चलिए काम करते हैं, वीएस कोड में हम यही भी बना लेते हैं। इसी पैराग्राफ के नीचे हम H1 हेडिंग के अंदर दे दिए क्या? टेक्स्ट अलाइन। क्या दे दिए? टेक्स्ट। और उसके नीचे पैराग्राफ दे दिए, और इस पैराग्राफ में पैराग्राफ की संख्या बढ़ा लेते हैं। लगभग हम 3 पैराग्राफ। कितना पैराग्राफ? हाँ, नहीं होती इसका हम एक और दे देते हैं S3 हेडिंग में या S4 हेडिंग में। यह क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या दे दिए? लेफ्ट। अब देखिए, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? गो लाइव कर लिए। समझ लीजिए, पहले हम ऐसे हेडिंग बना लेते हैं, और ये बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं? अलाइनमेंट चेंज करते हैं। ये वाला हटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। सेव और लेफ्ट अलाइनमेंट वाला दिख रहा है ना? ठीक ऐसे ही हम कोड पे नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद से हम यहाँ पे दे दिए क्या? H4 हेडिंग दे दिए, और यहाँ दे दिए राइट अलाइनमेंट। आगे आ जाओ, जरा आगे आ जाओ। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसके अंदर हमने देखा राइट। क्या दे दिए? राइट अलाइनमेंट। हो जाएगा ना? और राइट अलाइनमेंट के नीचे यही पैराग्राफ सेम हम दे देते। अभी हम पता है ऐसे कंटेंट क्यों बना रहे हैं? ताकि जब कंटेंट बना रहेगा ना, तो लेफ्ट कैसे जा रहा है, राइट कैसे आ रहा है, सेंटर कैसे काम कर रहा है, जस्टिफाई कैसे काम कर रहा है, ये समझ सकता है। अगला एक और दे दी H4 हेडिंग में ही। कौन सा? सेंटर अलाइन। क्या दे दिए? सेंटर। और सेंटर अलाइन के नीचे फिर वही पैराग्राफ दे दिए। हो जाएगा ना? कितना अलाइनमेंट हो गया अभी? 3। एक और बाकी, कौन सा? जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइन। और उसके नीचे क्या दे दिए? पैराग्राफ दे दिए। अब देखिए आउटपुट में आ गए। तो आउटपुट में आने के बाद से टेक्स्ट अलाइन में आपको कितना दिख रहा है? 4 पैराग्राफ दिख रहा है ना? कितना पैराग्राफ दिख रहा है? 4। पहला लेफ्ट अलाइन, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर, और अगला जस्टिफाई। बंद करो। क्या जी? जाओ क्लास बार में बात करके आओ। बंद करो पहले। क्लास में हो, क्लास में आई हो, पढ़ना चाहिए, तो तुम फोन पे फोन कर ले रही हो। फिर वही बात। पता है जब आ रहे फिर कॉल करने का आवश्यकता ही नहीं है। तुमको अपना पढ़ना चाहिए ना। अब ध्यान दीजिए, कितना अलाइनमेंट हो गया टोटल? अब चारों का अलाइनमेंट अभी देखा जाए तो सबका लगभग लगभग लेफ्ट ही है, दिख रहा है ना? सबका क्या है? तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता ही है। तो अगर जो हम लेफ्ट अलाइनमेंट वाले में जाएं, तो ऊपर वाला पैराग्राफ लेफ्ट है ना, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिख देंगे पहले क्या? अलाइन। क्या लिखे हैं? अलाइन। और इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे, तो अपने आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज आया हुआ है ना? अब यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं लेफ्ट। क्या लिख लेते हैं? सेव किए, और आउटपुट पे आ गया। क्या कोई चेंजिंग दिख रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी अलाइनमेंट क्या है? और आगे जब आए हैं
तो राइट वाले में लिख देते हैं क्या, अलाइन, और अलाइन के बाद क्या कर ली इसमें, राइट कर, सेव, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, तो अब इसका अलाइनमेंट देखिए कहाँ चला गया है, राइट साइड में गया है ना। अब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हम पैराग्राफ का ही कर सकते हैं, हेडिंग का भी करना हो तो आप हेडिंग का भी कर सकते हैं। अगर जो हेडिंग में भी चाहते हैं वो भी लेफ्ट में चला जाए, तो हेडिंग के अंदर लिख लीजिए, राइट में चला जाए, लिखिए अलाइन, और अलाइन में क्या कर लेंगे, राइट, सेव, और आउट। देखिए हेडिंग में चला गया राइट साइड में, हो जाएगा ना। और अगला सेंटर है, तो सेंटर कहाँ रहेगा, बीच में, तो यहाँ पे लिख दिए अलाइन, और अलाइन कर दिए किस में रहेगा, पैराग्राफ को भी दे दिए अलाइन, और इस अलाइन में भी क्या कर दिए, सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउट। अब देखिए पैराग्राफ आपको कहाँ दिख रहा है, किस साइड दिखाई दे रहा है, सेंटर में है ना। और उसके नीचे जस्टिफाई क्या काम करेगा, तो जस्टिफाई के लिए जब हम आएंगे तो सिर्फ पैराग्राफ में ही लगा लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अलाइन, क्या लिखेंगे, अलाइन, और अलाइन के अंदर लिख दे क्या, जस्टिफाई, सेव, और, तो अब अंतर देखिए, पहला वाला सारा कंटेंट किस साइड में, यहाँ से है ना टेक्स्ट लाइन, किस साइड में है, पहला लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड से है, तीसरा दोनों तरफ से सेंटर में, और चौथा यदि देखें तो दोनों तरफ से क्या है, बराबर, दिख रहा है। सिलेक्शन से ही पता कर लीजिए, आप पहले को सेलेक्ट करिए, देखिए बराबर किस साइड, लेफ्ट साइड है, राइट साइड बराबर नहीं है ना, यानी कि इसका अलाइनमेंट किधर है, लेफ्ट में। दूसरे वाले का बराबर किस साइड में, राइट साइड में, और तीसरे वाले का दोनों में किधर भी नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे है, सेंटर में, और नीचे आएंगे तो ये दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि क्या है, जस्टिफाई, हो जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अलाइनमेंट के बाद से अगला हम लोग को क्या जानना है, हाँ अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अलाइनमेंट का यूज कब करें, आ रहा समझ में ना। अगर आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, क्या डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम जीआईटी पढ़रौना ही सर्च कर, क्या सर्च कर लिए, जीआईटी पढ़रौना। अब जीआईटी पढ़रौना सर्च करने के बाद हम आ गए अबाउट अस पे, तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इसका अलाइनमेंट क्या किया गया है, जस्टिफाई किया गया है। और जो नहीं रखेंगे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, किस साइड रहेगा, राइट करेंगे तो राइट में, सेंटर करेंगे तो सेंटर, और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे आने के बाद से हम लोगों ने कर दिया क्या, दोनों तरफ से क्या कर दी, बराबर कर दी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग। तो अलाइनमेंट क्या है और कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना। और चलिए अलाइनमेंट के बाद से आगे देखिए क्या दिया है, ब्रेक रो, क्या दिया है, ब्रेक रो। और ब्रेक रो का मतलब होता है कि यदि आप किसी लाइन को तोड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे हम यहाँ लिख दिए H1 हेडिंग, और H1 में लिख दिए ब्रेक रो, क्या लिख दिए, हो जाएगा ना। और इसके नीचे हम पैराग्राफ टैग लगाए, और पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया यहाँ पे पडरौना कुशीनगर, हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आओ। तो नीचे यदि आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रेक रो के नीचे पडरौना, और दिख दिख रहा है नीचे, लेकिन दोनों ही कई लाइन में लिखा गया है ना, पडरौना और कुशीनगर, अलग अलग लाइन में करना है। तो हम यहाँ से क्या किए, इंटर बटन दबा दिए, मैक्सिमम केस में नीचे लाने के लिए हम यही करते हैं ना, आ गया नीचे ना, सेव किए,
और आउटपुट में आ गया। देखिए क्या नीचे आया है? नीचे नहीं आया है ना। हम चाहते हैं कि नीचे आ जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। किस टैग का? ठीक है। और याद रखिएगा बी आर टैग, एक और आता है एच आर टैग, और एच आर टैग के पास आता है एक एन एन वी एस पी, जो स्पेस का काम करता है। तीन टैग ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग पता है ना, कि जब अगर जो ऐसे है तो वो क्या है? ओपनिंग है। और अगर जो ऐसे हो जाएगा तो वो क्या है? क्लोजिंग। देखिए ये ओपनिंग तो है, लेकिन क्या इसका क्लोजिंग है? पैराग्राफ अगर जो ओपन हुआ है तो पैराग्राफ क्लोज हुआ है ना। ऐसा अटक बताएंगे, अभी आगे है नोट्स में है, घबराओ नहीं। आ रहा समझ में ना। हाँ, अगला क्या है कि जैसे हम बी आर टैग लगाए, सेव किए और आउटपुट में आ गया, तो अब देखिए क्या दोनों लाइन ब्रेक हुआ आपस में? हो गया है ना। लेकिन अगर जो बी आर टैग को सिर्फ हटा दे रहे हैं, देखिए कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस किसको हटा दिए? सेव किए और आउटपुट पे आ गए। तो क्या अब आपको दोनों अलग अलग लाइन में दिख रहा है? नहीं है ना। करना क्या है? इसी पैराग्राफ के नीचे एक काम करते हैं, बी आर टैग कई बार लगा लेते हैं ताकि हमारा जो लाइनिंग है ना वो ऊपर आ जाए। इसको जो है कॉपी और यही नीचे पेस्ट करते हैं। समझ लीजिए बी आर टैग यहाँ पे क्यों दिए हैं, ताकि जो भी हमारा कंटेंट था बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे दिख रहा था ना, तो अब ऐसे ऊपर आ जाए। हो जाएगा ना, क्योंकि उतना स्पेस बन चुका है। अब समझिए, यहाँ आने के बाद से हमने इस्तेमाल किया सिर्फ किसका? बी आर टैग। क्या है बी आर? तो रो को क्या करेगा? अगर जो हमें यहाँ पे लोरेम लिख दे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर क्या लिख दिए? एक यहाँ पे पैराग्राफ यानी कि लाइन आ जाएगा ना। दिख रहा है? अब आपसे ये कहा जानते हैं, ये जो आपने फुल स्टॉप दिया है ना, फुल स्टॉप के बाद सी वाला जो पैराग्राफ वो नीचे आना चाहिए। तो आप अगर यहाँ से क्या इंटर कर दें, अगर जो यही है ना फुल स्टॉप वाला, इंटर करके और सेव कर लें, और आउटपुट में तो क्या नीचे आया वहां से। लेकिन लाना है तो बस कौन सा टैग जोड़ देंगे बीच में? वही है पैराग्राफ ना, बस बीच में हम बी आर टैग जोड़ दिए, सेव और आउटपुट का अपने आप ब्रेक हो गया नीचे। है तो इनपुट में अब उसी लाइन में ना, लेकिन बी आर टैग उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, यानी कि उसको अगली लाइन में कर दिया। तो बी आर टैग क्या समझ आ रहा है ना, कि जहां पे आप कोई वर्ड लिख रहे हैं और एक ही लाइन में चला जा रहा हो, और कहा जाए नहीं वो नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो उसके बीच में आप क्या लगा देंगे? बी आर टैग लगा दो। हो जाएगा ना। और बी आर टैग के आगे देखिए कौन सा टैग दिया है? बोल्ड टैग। बोल्ड का मतलब सबको पता है ना। बोल्ड का मतलब टेक्स्ट को ज्यादा पतला कर देता है, सही है ना। इसको नींद लग रहा है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट बस क्या हो जाता है? हाँ, थोड़ा सा मोटा होता है, उसका भी मोटा हो जाता है। कैसे? तो नीचे हम यहीं पे हेडिंग यानी कि टैग वाइज हेडिंग दे दे रहे हैं। यस टू हेडिंग दे दिए, और यहाँ पे कर दिए क्या? बोल्ड। सेव किए और आउटपुट। बोल्ड टैग आ गया है ना। क्या काम करेगा बोल्ड टैग? तो यहाँ पर हम दे देते हैं सबसे पहले पैराग्राफ। क्या दे दिए? यहाँ पे हमको लिखना है एड्रेस। क्या लिखना है? और एड्रेस के आगे हम यहाँ कर देते हैं पडरौना कुशीनगर। हो जाएगा ना। और उसके नीचे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्या? कोर्स। और कोर्स में कर लिए ADCA। हो जाएगा ना। और जस्ट उसी के नीचे नहीं हो तो पिन कोड कर लेते हैं। हम लोग का पिन कोड क्या है? सेव किए और कहाँ पे आ गए? आउटपुट में। तो अब आप देखिए फिलहाल तो अभी एक ही लाइन में दिख रहा है ना। अलग अलग लाइन में करना तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? बी आर टैग। तो क्या अभी बताए ना, किसका इस्तेमाल कर लेंगे?
सेव और अलग अलग लाइन में चल गया है ना। लेकिन हाँ हम चाहते हैं एड्रेस का जो ये है ना थोड़ा सा मोटा हेडिंग जैसा दिखाई दे, तो उसको आप किसके अंदर रखेंगे, एड्रेस को हटा दीजिए इसको और बोल्ड टैग लगा लीजिए, बी टैग, और बी टैग के अंदर रख लीजिए। किसके अंदर रखें, बी टैग के अंदर। सेव किए और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब एड्रेस में आपको थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है, एड्रेस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी। जी सर। इतना नहीं दिख रहा है, अब देखो अब दिख रहा है, ऊपर देखो अब दिखाई दे रहा है, अब समझ आ रहा है ना। हल्का से उसको क्या कर देगा, मोटा कर देगा, क्योंकि कोर्स के कोर्स वाला जो हेडिंग उसमें और जो कोर्स दिया गया उसमें कोई अंतर पता चल रहा है। लेकिन जो एड्रेस लिखा गया उसमें और एड्रेस जो पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा गया उसमें अंतर है कि नहीं है। तो वैसे देना चाहते हैं तो किसके अंदर देना होगा, जो कंटेंट आपको बोल्ड करना है उसको आप किसके अंदर लिखेंगे, बी करके एंटर कर लीजिए, बोल्ड टैग आ जाएगा और उसी के अंदर टाइप कर लीजिए। अब दिख रहा है, एक और रह जाएगा कौन सा, पिन कोड है ना। तो पिन कोड को भी हम यहाँ से पहले कट किए और बोल्ड टैग लगा लिए और उसी के अंदर क्या कर लिए, बस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, कौन सा बोल्ड टैग नहीं लगा पाओगे, गधे हैं सर। गधा, आप बी टैग ओपन किया और बी टैग के अंदर रख लिए, दिख रहा है ना। हाँ बी टैग को हटा दिए, यहाँ से इसको भी हटा दिए और यहाँ से इसको भी हटा दिए, सेव कर लिए और आउटपुट में आ गए। नहीं बोल्ड दिख रहा है ना, बोल्ड रखना है तो क्या कट करना नहीं जानते हैं आप लोग, कट कॉपी पेस्ट करना है। हम कंट्रोल एक्स से कट कर दे रहे हैं, हट जा रहा है, बोल्ड टैग पहले लगा दे रहे हैं और उसी के अंदर पेस्ट कर दे रहे हैं, सेव करके आउटपुट में आ जा रहे हैं, हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एड्रेस को अलग माध्यम से लगाएं और इसको अलग माध्यम से लगाएंगे, हो जाएगा ना। तो आज अभी हम आपको कौन कौन सा टैग बताएं, अलाइजमेंट, अलाइजमेंट कितने होते हैं, चार। कौन कौन, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिस। और अगला बताएं कौन सा, बी आर टैग यानी कि ब्रेक रो। कोई लाइन लिख रहे हैं और लाइन को नीचे वहीं से तोड़ना है तो वहां कौन सा टैग लगा देंगे, बी आर टैग, हो जाएगा ना। और बी आर टैग के बाद से आप लोग बताएं बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का काम क्या है, हाँ थोड़ा सा कंटेंट को क्या कर देगा, मोटा कर। आज हम लोग एमएस वर्ड पढ़े थे, पैराग्राफ लिख रहे थे ना, सले करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर दे रहे थे ना, तो थोड़ा सा ही तो मोटा हो रहा था पहले से ना, तो वैसे ही हल्का से क्या कर लेगा, मोटा कर देगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो बोल्ड टैग क्या क्लियर है ना। बोल्ड टैग के आगे आ दे दी लिखा है क्या, प्री टैग। कौन सा टैग दिया है, अब प्री टैग क्या है। तो अब आप बताइए, अगर ये लिखना था तो हम बार बार बी आर टैग लगाए हैं ना, क्या लगाए हैं, बी आर टैग। और ये प्री टैग का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई भी वेबसाइट आप सर्च करेंगे ना, जब नीचे जाएंगे तो एक फूटर दिया गया होता है, दिख रहा है जैसे ना, ये फूटर लिखा गया है ना। तो ऐसे फूटर देना हो तो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है प्री टैग। और प्री टैग का यूज कब करेंगे, क्यों करते हैं, समझ लीजिए। जैसा आप इनपुट लिखेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर जो आप प्री टैग के अंदर इंटर करके लिख रहे हैं तो वैसे ही जाएगा आउटपुट में, आपको बी आर टैग लगाने की आवश्यकता नहीं। कैसे, तो पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे दिए, लिख दिए प्री टैग, प्री टैग लिख के आउटपुट में आ गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ना आपने किसका इस्तेमाल किया है, यही है ना। और प्री टैग के अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं पहले ऐसे एक पैराग्राफ, यहाँ लिखते हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन रोड, यहाँ लिख दिए पडरौना कुशीनगर, और उसी के नीचे लिख दिए पिन कोड,
सेव किए और आउटपुट में आ गया। क्या आपको अलग अलग लाइन में दिख रहा है? अलग अलग लाइन में नहीं है ना, एक ही लाइन में है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इन सबको अलग अलग लाइन में कर पाए। तो पहला तो तरीका है कि आप बी आर टैग लगाइए। कौन सा टैग? बी आर टैग लगाइए। तो बी आर टैग लगाएंगे तो बहुत सारा कंटेंट होगा, तो बार बार लगाना पड़ेगा ना, बार बार लगाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं बार बार न लगाना पड़े, तो उसके लिए जो आपने पैराग्राफ टैग लगाया है ना, तो पैराग्राफ को हटा दीजिए। किसको हटा देंगे? पैराग्राफ को, और ये रख लीजिए प्री। कौन सा टैग? प्री टैग ओपन और प्री टैग क्लोज। सेव करिए और अब आउटपुट पे आइए। क्या आया हुआ? रेलवे स्टेशन रोड पटौना, कुछ पटौना और पिन कोड। क्या हम बी आर टैग लगाने गए हैं? नहीं लगाए ना। तो प्री टैग का इस्तेमाल कब करेंगे? कि जैसा हम इनपुट दे वैसा ही हमको आउटपुट मिले, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे इंटर करके लिखे हैं वैसे इंटर करके आउटपुट में दिख रहा है ना, हो जाएगा। तो प्री टैग का मतलब क्या होगा? जैसा इनपुट देंगे वैसा ही क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले अलाइजमेंट, अलाइजमेंट के बाद से बी आर टैग, और बी आर टैग के बाद से बोल्ड टैग, और बोल्ड टैग के बाद से हो जाएगा। और इसके बाद से आगे जब जाएंगे दिया सेंटरिंग कंटेंट, किसी कंटेंट को सेंटर में लिखना। जैसे पैराग्राफ हमको सेंटर में लिखना, सेंटर अलाइनमेंट लगा रहे थे ना, क्या लगा रहे थे? सेंटर। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे सेंटर। एक टैग लगा देंगे, कौन सा? सेंटर टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। अब कुछ भी आप लिखिए अपने आप सेंटर में ही रहेगा, बीच में अलग नहीं जाएगा। जैसे पैराग्राफ लोअर है, कहाँ पे है अलाइनमेंट? हम लोग सेंटर लगाए हैं? नहीं लगाए ना। आगे आकर के हम इसी सेंटर के अंदर एक हेडिंग दे दिए। क्या दे दिए? और इस हेडिंग में हम यहाँ टाइप कर दिए क्या? सपोज करिए H1 हेडिंग दे दिए, और यहाँ दे दिए सेंटर टैग। कहाँ आया हुआ है? क्या हम अलाइनमेंट कहीं सेंटर लिखे हैं इन दोनों में? नहीं लिखे हैं ना। सिर्फ किस टैग का इस्तेमाल किए हैं? सेंटर टैग। हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो और वहां पे ये कहा जाए कि यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखेगा तो सेंटर में रहेगा, तो आपको बार बार वहां अलाइनमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक टैग ओपन कर लेंगे, कौन सा? सेंटर। और सेंटर के अंदर जो भी लिखेंगे वो किस में दिखाई देगा? सेंटर में दिखाई देगा। क्लियर है ना? और सेंटर के नीचे देखिए एक और दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या दिया है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एच आर टैग। क्या बोलते हैं? एच आर। एच आर टैग सेम बी आर टैग के जैसा ही काम करता है, लेकिन एक लाइन लाने का काम करता है। पता है क्या? आप यहाँ लिखिए पैराग्राफ लोरेम, दो पैराग्राफ ले लीजिए। इसके नीचे आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है और दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइनिंग लग जाए। क्या लग जाए? लाइन। तो अगर हम बी आर टैग लगा दिए, देखिए सिर्फ ब्रेक हो जाएगा। सिर्फ क्या हुआ है? ब्रेक ही हुआ है ना। यहाँ से आगे, अब आगे वाले लाइन में आ गया, उस लाइन में नहीं। लेकिन यही हम बी आर को हटा करके अगर हम सिर्फ वैसे सेव करें और आउटपुट में देखिए फिर सेम लाइन में आ गया ना। लेकिन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर ले सिर्फ एच आर। किसका? एच आर टैग। सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट में आ गया, तो बीच में देखिए एक लाइनिंग आया है। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो सपोज करिए कहीं हम पेज बना रहे हैं और कहा जाएगा आपने ये जो कंटेंट लिखा है ये अलग और ये वाला अलग दे दीजिए, और बीच में एक लाइनिंग दे दीजिएगा, तो वहां पे किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे? एस आर टाइप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? इतना कर ले जाएंगे ना?
हो जाएगा जी। तो देखिए पहले से ही ना हम यहाँ पे इसको इसके अनुसार बनाए, ये एच टू हेडिंग कर लिया और यहाँ दे दिए HR टैग। सारा क्रम वाइज बनाए हैं, शुरू से आ जाइए। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाना और पैराग्राफ लिखना पड़े थे, यही पढ़े थे ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े, टेक्स्ट अलाइन चेंज करना, जो हेडिंग वाइज लिखे हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट, सेंटर और जस्टिस, दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, ब्रेक रो, जो हम एक लाइन में लिख रहे हैं उसको ब्रेक करना है तो हम BR टैग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। और ब्रेक रो के बाद से कौन सा पढ़े हैं, बोल्ड टैग, कि जो कंटेंट आपको थोड़ा सा मोटा करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएं कौन सा टैग, प्री टैग, जैसा आप इनपुट में टाइप करेंगे वैसा ही आपको आउटपुट दिखाई दे, हो जाएगा ना। और उसके बाद बताया सेंटर टैग के बारे में। सेंटर टैग क्या करेगा, कुछ भी लिख लीजिए, वो बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ दिखाएगा, सेंटर में ही दिखाएगा। और उसके जस्ट आगे बताएं आप लोग को HR टैग, कौन सा टैग, HR। और HR का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल रो, यदि आप दो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके बीच में अगर एक रो चाहिए तो आप ऐसे एक रो लिख, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई कर लीजिए लोग। और देखिए अगली क्लास में पेज नंबर कितना, 10 पे दिया है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, क्या दिया है, नॉन स्पेसिंग ब्रेक, और उसके आगे दिया है HTML लिस्ट, ये बताएंगे आप लोग को अगली क्लास। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग फिर। इधर यही है।